हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल का आगे का पेपर। सो गाइज, आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसको देखने वाले बहुत कम स्टूडेंट हैं। वही लोग इसको देख रहे हैं जो वेस्ट बंगाल साइड दे रहे हैं। सो प्लीज़ आप अपना स्टेटस बना सकते हैं, इसको लिंक को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस बनाने में मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। आप प्लीज़ ऐसा करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर को। किसी ने कहा था, मधुमिता ने, आई थिंक, कि 28 पेपर को, उनको 28 नंबर क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कशन चाहिए। तो 28 क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। लास्ट हमने 30 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 28 क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि सपोज यू आर वर्किंग इन अ स्पेशल एजुकेशन स्कूल, और वहां पे जो बच्चे हैं वो डिसेबल हैं, तो आपको यहाँ पर क्या क्या नीड है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो यहाँ पर हमें कंटेंट चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अब जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है और यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है, तो हमें सीधे से पता होना चाहिए कि वही ऑप्शन सही होगा कि डिसेबल बच्चों के को एक अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए और सही एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो सीधी सी बात है, ये जो अवार्ड है वो एनसीईआरटी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास टीचर एडमिनिस्ट्रेट थमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको टीएटी बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू असेस देयर। तो ये किस लिए होता है? तो ये पर्सनैलिटी के लिए लिया जाने वाला टेस्ट है। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो मोस्टली बच्चों के गलत हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सो गाइज, इसमें सबसे पहले आपको असर्शन देखना चाहिए कि असर्शन का मतलब क्या है। कि यहाँ पे एक सिंपल आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो हम असेसमेंट क्यों करते हैं? राइट, यही सीधी बात है कि हम इम्प्रूव चाहते हैं, इसीलिए असेसमेंट चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप क्या चेक करिए कि जो ये दो दो ऑप्शन है, हमें सबसे पहले इनको देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि दोनों सही हो सकते हैं या दोनों में से कोई रॉन्ग हो सकता है। तो ये चीज हमें सबसे पहले चेक करनी चाहिए, उसके बाद हमें इन ऑप्शन को देखना चाहिए। तो क्या ये सही बात है कि ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट एकदम से सही है कि यस, यहाँ पर जो हम टीचिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव, टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए ही असेसमेंट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका रीजन क्या है। कि ये तो एक स्टेटमेंट हो गया कि मेरा पर्पज है कि मैंने आपका टेस्ट लिया, जिससे आपको आपका स्कोर पता चले, आपको परफॉर्मेंस पता चले और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आए। दिस इज द एक ओनली अ सिंपल सेंटेंस। अब इसका रीजन क्या है? असिस्टेंट मस्ट बी हेल्ड कंटिन्यूसली टू डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड। क्या ये इसका सही रीजन हो सकता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके? यस, तो ये भी सही है। तो जब दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज करेक्ट एंड आर ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ये दोनों सही हैं और ये इसका सही रीजन है तो। लेकिन अब हमें यह देखना है कि ये तो बात कर रहा है टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी की, ये बात कर रहा है कि असिस्टेंट मस्ट बी हेल्ड कंटिन्यूअसली टू डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड। तो ये बात भी सही है कि हमें यहाँ पर जो असिस्मेंट है वो किस लिए करना चाहिए कि बच्चे का जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इन दोनों में हमें ये मैच करना होता है कि इन दोनों में से क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। जब भी गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए एंड आर दोनों सही हैं, बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तब आपको सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हमें सबसे कम सोचना पड़ता है सी और डी टाइप के आंसर में, उसे थोड़ा कम थिंक करना पड़ता है बी टाइप में, और ए टाइप के जो आंसर्स होते हैं वहां पे हमें सबसे ज्यादा थिंक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि असेसमेंट तो हम इसलिए करते हैं ताकि इसका पर्पस तो सही है, इसका रीजन
क्या ये इसी का रीजन है? नहीं, ये इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर असिस्टमेंट कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअसली किसके लिए होनी चाहिए? होलिस्ट चाइल्ड के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि टीचिंग और लर्निंग के लिए होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग दोनों की बात की गई और यहाँ ओनली चाइल्ड की बात की गई है। तो बोथ आर करेक्ट, बट ये इसका सही रीजन नहीं है। सो इसका जो सही आंसर होगा ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग की मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं वहां पे असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव दैट द सेल्फ इज एन इम्पेरिमेंट माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। अब इस तरह का क्वेश्चन है तो वहां पे हमें सबसे पहले कीवर्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इम्परमानेंट, इम्परमानेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, नॉट परमानेंट। तो यहाँ पर क्या नॉट परमानेंट है? तो बुद्धिज्म कहता है कि दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं है, सब कुछ क्या है? चेंजेबल है, चीजें बदल जाएंगी, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट इज कॉल्ड। तो जो करिकुलम एक्सपर्ट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है हम उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इंटाइटल्ड करिकुलम जो है, या फिर रिकमेंडेड या सपोर्टेड या इंटेंडेड, इसमें से किस तरह का जो करिकुलम होगा वो प्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के अंदर सेंस कि जो बहुत ही ज्यादा जैसे कोठारी कमीशन है तो उन्होंने कहा आपको ऐसा बनाना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि इसको हम रिकमेंडेड करिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस। तो आईईएस की बात किसने इसमें की थी? तो 37 का जो सही आंसर होगा सी, कोठारी जो कमीशन था उसने आईईएस की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू बुद्धिज्म। इनमें से कौन सा जो है वो बुद्धिज्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? तो अभी देखिए आप, हमने एक क्वेश्चन किया उसी से ये वाला भी, द वर्ड इज परमानेंट, जबकि अभी पिछले वाले में हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि वर्ड परमानेंट नहीं है। तो द वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्ट कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स कॉन्टेक्ट विद सम सेंस इज टर्म्ड। तो इसको हम बोलते हैं परसेप्शन, यानी कि जो चीज हम डायरेक्टली देखते हैं, परसेप्शन या प्रत्यक्ष प्रमाण इसको बोलते हैं। तो ये प्रमाण के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, करिकुलम इज अ फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ कोर्सेज। तो करिकुलम एक फिक्स्ड प्रोग्राम है। सो ओल्ड कंसेप्ट में ही ऐसा माना गया है कि करिकुलम एक फिक्स्ड प्रोग्राम है। अभी नए कंसेप्ट में करिकुलम को चेंजेबल माना गया है कि अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट करिकुलम को चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983 से 85 हैज नॉट इन्विजन्ड द फॉलोइंग फॉर टीचर्स। तो इसमें किसको नहीं इन्होंने विजन में लिया था? तो टू कंडक्ट एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर द पुअर एंड डाउन स्टूडेंट स्टूडेंट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनको भी यहाँ पर लिया गया था। सो डी इज द करेक्ट आंसर ये होगा, जबकि इसमें दिया है नॉट लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is not a principle of Malcolm Knowles theory of andragogy। so andragogy content oriented नहीं होता है। so B is the correct answer। next question है फिर से assertion और reasoning का, external validity of any educational research refer to the extent the finding are generalized to population। इसका रीजन दिया है, जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट इज क्वेश्चनेबल इन केस ऑफ लार्ज सैंपल। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि सबसे पहले हम कौन सा चेक करेंगे, क्या दोनों सही हैं या नहीं है, राइट। तो एक्सटर्नल जो वैलिडिटी होती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, तो वहां पे हम वैलिडिटी सेट करते हैं एक्सटर्नल तरीके से, ताकि हमारी जो रिसर्च हो वो बहुत अच्छी हो सके। तो गैर यहाँ पे जो एक्सटर्नल वैलिडिटी लगाई जाती है वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि हम यहाँ अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकें। रीजन इसका दिया है कि जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट इज क्वेश्चनेबल इन केस ऑफ लार्ज सैंपल साइज। ऐसा नहीं होता है, जब हमारे पास लार्ज सैंपल साइज होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, तो वो से हम क्वेश्चनेबल नहीं, क्वेश्चन उस पर उठा ही नहीं सकते हैं। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेजरमेंट स्केल। तो यहाँ पे मोस्ट प्रीसियस कौन था? तो रेशियो जो स्केल होता है वो सबसे ज्यादा प्रीसियस होता है। तो यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट में आना चाहिए। तो सेकेंड
देन फोर्थ आएगा इंटरनल स्केल, देन आएगा हमारा ऑर्डिनल, देन आएगा रेशियो। चूंकि यहाँ पे दोनों में ऑप्शन सेम है तो इसका बी या डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5E मॉडल ऑफ लर्निंग। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो एक्सटेंड इसका पार्ट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 42 का क्वेश्चन है द लीडर इज नॉट फंक्शनल व्हेन। जब एक कोई लीडर भी अच्छी तरह से काम कब नहीं कर सकता है? जहाँ वहां पे सीधी सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जब किसी भी टास्क को पूरा करने में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो एक लीडर अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल क्वालिटी TQM का क्या यहाँ पर एलिमेंट है? तो टीम वर्क इसका की एलिमेंट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 47 एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझा दूंगी जो आपको कंफ्यूजन भी रहता है कि ट्रायंगुलेशन रिसर्च में एसेंशियली क्या रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर रेफर किया जाता है कि क्वालिटेटिव क्रॉस वैलिडेटेशन हो, ठीक है, कि हमने क्वालिटेटिव लिया है गुणात्मक तरीके से और उसको क्रॉस तरीके से वैलिडेट कर लिया, ठीक। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि मिक्स मेथड क्या होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो जहां पर मल्टीपल मेथड यूज किए जाते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने में उसको हम मिक्स मेथड रिसर्च बोलते हैं। और जहां पर एक या दो से ज्यादा टेक्निक्स, 3 से ज्यादा टेक्निक जहां यूज की जाती हैं वहां पे हम उसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो 47 का जो आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 है who viewed that the rote learning ability may be a necessary but not sufficient condition for emergence of problem solving। तो ये बात जो थी वो CR जेंसन ने कही थी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट प्रैक्टिकली रिमेन विदाउट द फॉलोइंग रेंज। तो यहाँ पर जो ए इज द करेक्ट आंसर 0.002 to 1.00। 49 क्वेश्चन है टीचर इज स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लास बट ही शी ऑलवेज गिव रूम फॉर डिस्कशन टू स्टूडेंट फॉर क्लैरिफाइंग डाउट। सो ये किस तरह की अप्रोच होगी? ये क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक अप्रोच बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब हम दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, दूसरों को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, तो उसको हमेशा डोमेस्टिक बोला जाता है, सॉरी डेमोक्रेटिक। जहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इट इज अ डेमोक्रेटिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? तो इंटीग्रेशन किसी भी तरह की कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो जो गिफ्टेडनेस है वो किस तरह की यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, टीचर इसके लिए क्या सोचता है? तो यहाँ पर 50 का जो सही आंसर है कि हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे वो अपनी चीज़ों में उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई देखी जाती है, बाकी चीज़ें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट सीक्वेंस इन द रिसर्च स्टडी। तो यहाँ पर रिसर्च स्टडी में क्या जो सीक्वेंस होगा वो सही होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्पज क्या है, फिर स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ पर्पज स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। तो ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस आती हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ ऑल टीचर्स सर्विंग इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2018-19 कॉन्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन या सैंपल पॉपुलेशन, तो इसका जो सही आंसर होगा टारगेट पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो जो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पर जो धर्म है, जिसमें धर्म सभी चीजों को स्पीड देता है और अधर्म स्पीड को रोकता है। और पुद्गल क्या है, जस्ट मेटेरियल पार्ट है, मैटर है, तो मैटर है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पुद्गल। सो ए का आंसर फिफ्थ होगा, तो सभी में ज्यादातर फिफ्थ दिया था। एंड धर्म क्या है, जो हमें क्या देता है कि चीजों को मीडियम ऑफ मोशन, और मीडियम ऑफ रेस्ट क्या है यहाँ पर अधर्म है, तो हमेशा ध्यान रखिए। और आकाश क्या है, जहाँ पे सारी चीजें हैं। तो ये जैन धर्म में ऐसे डिवाइड किया गया है चीजों को। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 56 का कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो चीजें जहाँ पे रहती हैं, सभी चीजें, हम आप, ये सब मटेरियल, फर्नीचर, एवरीथिंग, वो सब आकाश में है। तो ये रहने के लिए स्थान देता है, ठीक है। और जो है आपका
अधर्म है वो जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो आपको मोटिवेट रखे है, तो इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ मोशन। लेकिन आपको सोना जो है, जब आप सो जाते हैं या आप टीवी देखते हैं तो वो आपको चीजों से रोक रहा है आपका टारगेट के लिए, तो उसको हम अधर्म बोलते हैं। तो जो आपको स्पीड दे, वो आप मोशन दे, आपको मीडियम ऑफ मोशन प्रोवाइड करे, इट इज कॉल्ड धर्म। और जो आपको मीडियम ऑफ रेस्ट हो जाए, जहां पे आप रेस्ट करने लग जाए, तो उसको अधर्म बोलते हैं। So B is the correct answer. Next question है, which of the following is not a feature of profession? So इसमें से कौन सा सही इसका फीचर नहीं है? तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, यानी कि जो यहाँ पर कोर्सेज हैं उनकी बहुत ज्यादा अगर हम ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देते हैं तो ये प्रोफेशन का एक सही फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ वैल्यू फॉर अ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन अचीवमेंट ऑफ 16 व्हाट विल बी टी वैल्यू? तो इसकी टी जो वैल्यू है वो क्या होगी? तो 4 इज द करेक्ट आंसर। 62 को देखते हैं, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो विंडिकेशन बी से मैंने हमेशा याद कराया है कि विंडिकेशन को हम कैसे याद करते हैं, विंड से, क्या विंडी से, विंडिकेशन को विंडी से आप ध्यान रख सकते हैं। सो वूल स्टोन क्राफ्ट और विंडिकेशन का आप कॉम्बिनेशन बना के इसको याद रख सकते हैं। सो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस? तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो पेडागोजी किसके लिए होती है? पेडागोजी होती है छोटे बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम लर्निंग डिफिकल्टी को क्लास में नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें बस हमें चीजों को छोटी छोटी चीजों में बांट कर पढ़ाना है और बहुत ही आसान तरीके से उनको पढ़ाना होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन करिकुलम इवैल्यूएशन? तो यहाँ पर किसे यूज किया जाता है? फॉलोइंग यूज्ड इन अ करिकुलम इवैल्यूएशन। तो इलेक्टिव जो अप्रोच है, इलेक्टिव अप्रोच को हम यहाँ पर यूज करते हैं। वैसे टाइलर का जो मॉडल है आपको पता होना चाहिए, उसे भी करिकुलम एवोल्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो ए और सी में से कोई भी इसका सही आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाई एनसीटी? तो किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? तो यहाँ 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड है उसको अभी तुरंत हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी विथ? तो इन्हें किसके साथ ज्यादा डिफिकल्टी होती है? तो डिडक्टिव जो लॉजिक होता है, जिसमें हम जर्नल से स्पेशल की तरफ चलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ गिवन एम पीओपी लाइज विद इन द फिड्यूसरी लिमिट ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके साथ लाई करेगा? तो यहाँ पर डी इसका जो सही आंसर होगा कि एम प्लस माइनस 1.96 इंटू सिग्मा एम के साथ ये वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफी डज नॉट बिलीव इन एनी स्टैंडर्ड वैल्यू इन द वर्ड? यानी कि कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल करके ही जानेंगे, पहले से प्री डिटरमाइंड वैल्यू को नहीं मानेंगे। तो प्रैग्मेटिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कीमा क्या है? स्कीमा बेसिकली क्या है? जो स्कीमा बेसिकली हमें कुछ जो भी अनुभव होते हैं, तो कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउड टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को हम कैसे समझते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट एक्सपोजिटरी ट्रांजेक्शनल अप्रोच इन टीचर एजुकेशन? तो ये टीम टीचिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो होती है ये 1-to-1 के लिए ठीक रहती है। तो 60 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप? तो ट्रेट थ्योरी बेसिकली क्या होती है? जहां पे पर्सनैलिटी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं उनकी बात की जाती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पर्सनल करेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट लीडर फ्रॉम नॉन लीडर्स। तो यहाँ पे पर्सनल करेक्टरिस्टिक के द्वारा हम लीडर्स और नॉन लीडर्स को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके बारे में एक सही बात है कि ठीक है, पर्सनल ट्रेट है किसी का कि वो बहुत उसके अंदर बहुत काइंडनेस है, या वो बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, तो इसके द्वारा हम दूसरों को एक लीडर को दूसरे लीडर से डिफरेंशिएट करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 72 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस संस्कृतिजेशन? तो संस्कृतिजेशन क्या है? कास्ट सिस्टम इन टर्म ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये इसको डिफाइन करता है कि ये क्या हो गया, संस्कृतिजेशन या संस्कृतिकरण हो गया। तो 72 का जो सही आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट। तो इसमें से कौन इसको करता है। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन होता है कि हम किसी चीज से अपने आप को रिलेट करके डेप्रिवेट फील करते हैं। तो वैसे तो इसके सभी आंसर सही हैं कि यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें से प्रिंसिपल का कंसेप्ट क्या नहीं है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट इज फिक्स्ड। तो ये डेवलपमेंट फिक्स तो कुछ भी नहीं होता है, तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा। तो डेवलपमेंट फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिटन एंड टॉट एंड टेस्टेड करिकुलम आर क्लोजली कॉन्क्रुएंट। तो ये कौन सा जो करिकुलम है वो ऐसे रहता है। सो 69 का जो सही आंसर है, करिकुलम अलाइनमेंट इज द सही इज द करेक्ट आंसर। Question number 70. In which of the following research tools tendency to give socially desirable responsible and a potential obstacle to sound research। तो यहाँ पर जो सही तरीके से हम जो पॉलिटिकल पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ साउंड रिसर्च, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सा इसमें जो टूल है, तो यहाँ पे सोशली डिजाइबल है कि जिससे हमें सही तरीके से यहाँ पे सही रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। सो इंटरव्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर स्कूल्स में लेबोरेटरी की स्थापना करने को यहाँ पर सजेस्ट किया गया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एमाइगडाइला इज अ। तो ये क्या है, एक एरिया होता है ब्रेन का जो इमोशंस के साथ लिंक होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। So guys, next question है, a group of successive hypotheses generated in a given event may from। तो ये किसके थ्रू दिए जाते हैं। तो 71 का जो सही आंसर होगा, अ थ्योरी इसको हम बोलते हैं, अ थ्योरी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर इंटरप्टिंग नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म बेसिकली जहाँ पे नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेचुरलिज्म आर डॉक्ट्राइन विच इंटीग्रेट नेचर एंड गॉड। सो ये गॉड की बात नहीं करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इसे प्लीज अपना स्टेटस बनाएं जिससे बाकी से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगी।